और अपनी जटाओं से दूध से हित निकाला तो हित 7 हित बन गए। तो भगवान निरंकार जी ने उसको कहा, अम्मा बहन तेरी परीक्षा से प्रसन्न हूं मैं। आज के बाद तेरे जो ये 7 हित हैं ये मेरे अगवाड़ी वीर होंगे। तेरी तपस्या देख करके और बीजान हित ने अपने प्राण दे दिए मेरे लिए। हे बहन, आज से मेरी पूजा इस कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, पहाड़ी क्षेत्र में जब होगी, सर्वप्रथम मैं तेरे पुत्रों की पूजा करूंगा, तेरे पुत्रों की पूजा होगी और सर्वप्रथम तुझे निमंत्रण दूंगा। तुझे मतलब बहनों को। गांव की जितनी भी बहनें हैं, जब तक मेरी पूजा में आके प्रसन्न नहीं होगी तब तक मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। और ये 7 हित हुआ, जो 7 तेरे बेटे हित हैं ये मेरे अगवाड़ी वीर होंगे। सर्वप्रथम इनकी पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। और अम्मा बहन, अगर मैं नीचे थान मंदिर में पूजा करूंगा, खाऊंगा, तो तेरे बेटे मेरे मंदिर की चोटी से पूजा खाएंगे। पूजा में उनकी पूजा मेरे मंदिर की चोटी में होगी, वहां उनकी पूजा होगी, सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। क्योंकि ऐसा भांजा जो अपने मामा के लिए अपने प्राण दे दे, सबसे पूजनीय है और मेरे अगवाड़ी वीर होंगे। मेरा जो भी कार्य करेंगे, भक्तों का जो भी कार्य करेंगे, वो तेरे ही पुत्र द्वारा किया जाएगा। ये मेरे 7 हित हैं। हित घनला, हित भयला, हित दूतिया, लाटा हित, बैराड़ी हित, बकरी का हित हितवा, जा जानी हित ताकनी जीत हितवा। तो निरंकार की जागरी में इनका विशेष वर्णन होता है और इनकी अनेक कथा है निरंकार की। आप जगरिया कई स्रोत देते हैं, इनको मानते शिव का अवतार हैं, लेकिन जब इनकी पूजा होती है, इनका जो स्नान कराया जाता है जिसके ऊपर, वो इनको विष्णु रूप माना जाता है। इनके पोशाक विष्णु भी होते हैं, क्योंकि निरंकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये तो हमने आपको वर्णन किया। वैसे भी हमारी जो वैदिक पूजा में है, वहां मूर्ति पूजा नहीं होती। हिंदू समाज में जो वैदिक पूजा में मूर्ति पूजा नहीं होती। अब जब से सनातन आ गया, मूर्ति पूजा का प्रारंभ आ गया, अब सब लोगों ने उनको किसी शंकर का अवतार मान लिया, इनकी मूर्ति पूजा बना दी, किसी ने मंदिर में संगीत करा दिया। लेकिन जहां भी है कोई भी भगवान देवी देवता की, हमारे हिंदू धर्म वैदिक पूजा में मूर्ति पूजा नहीं होती। निरंकार की कोई पूजा, कोई मूर्ति नहीं होती है। और सबसे बड़ी पूजा निरंकार की होती है। कम से कम 22 दिन लगते हैं इनको अवतार कराने में। और 5 तरह की इनकी कथाएं हैं। ये मैंने जो असली कथा है, जिस भगवान जैसे अवतार हुए निरंकार भगवान, उनकी पूजा बताई है। ये बहनों के खास प्रेमी हैं। जब इसकी पूजा होती है तो गांव में जितने भी बहनें हैं उन सबको बुलाया जाता है। बहनें प्रसन्न हो जाती हैं तो निरंकार भगवान प्रसन्न हो जाता है। और भक्तों की इतनी जल्दी सुनते हैं ये कि पूछो मत। जब अम्बा के 7 पुत्रों को इन्हें जन्म दे दिया, पैदा कर दिया, इनको शक्ति दे दी, तो भगवान की महिमा बढ़ती चलेगी, इनकी दुनिया में फैल गई बात। तो सब लोग फिर इनको अपने घर में पूजने लग गए। तो उन्होंने भी कहा कि अम्मा, जब मेरी पूजा होगी वहां तेरी भी पूजा होगी। जो पहाड़ों में जो भगवती नाचती है, वो अम्मा जो है कात्यायनी रूप में, जो है काली का रूप कात्यायनी है, कात्यायनी रूप में यहाँ पे पूजी जाती है। पहले निरंकार की पूजा होती है, निरंकार को लिया जाता है, फिर माँ भगवती को लिया जाता है। आप ध्यान रखना, जब भगवती नाचती है, निरंकार भगवान की दर्शन करने जाती है, भेजने जाती है, तो उनको जय दादू बोलती है। क्या बोलती है? जय दादू। दादू का मतलब भाई, दादी। पहाड़ी भाषा में दादू या दादी बोलते हैं। दादी मतलब भाई, बड़ा भाई। तो वो विभूति जब लगाने जाती है तो कहते जय दादू। वो तो भगवती और निरंकार का, भाई बहन का वहां पर एक प्रतीक है। और जो अम्बा नाचती है, तो अम्मा के फिर उनके साथ उनके 7 भाई, जो उसके 7 बेटे हित हैं। हित निरंकार के अगवाड़ी वीर हैं। जो भी हम पुकार करते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान से ध्यान मत रहते हैं, लेकिन जो उनके दीवान जो 7 हित हैं वो कार्य को करते हैं। इसको भी जो कुछ करना है, जो फल देना है, और निरंकार भगवान के हित या वीर करते हैं। और आज भी जब निरंकार की पूजा करते हैं, बहुत बड़ी पूजा होती है निरंकार की, बहुत बड़ी पूजा।
और बलि प्रथा पहले थी, क्योंकि उस टाइम पहले बलि प्रथा थी। तो उस टाइम भी जब घर के अंदर निरंकार का मंदिर होता है तो उस घर के ऊपर चोटी के ऊपर, जहाँ ध्रुवी बोलते हैं, वहां पर हीत की पूजा होती है। हीत के लिए वहां बकरे की बलि दी जाती है। तो कहते हैं थान खानी निरंकार महाराज और झुरनी की पूजा खानी हितवा। जहां जाने हितवा करनी जीत, जहां जाए वहां वो जीत, उनकी जीत होती है। तो मामू महादेव के अगवाड़ी भी रहे हितवा। एक कथा इनकी ये आती है जो मैंने बताया। लेकिन अब मैं बता दूं आपको इतिहासकार, मैंने कुमाऊं का इतिहास पढ़ा, तो उसमें ये बताया गया है कि सृष्टि के, जब सृष्टि नहीं थी, पृथ्वी नहीं था, कुछ नहीं थे, तो भगवान जो शंकर कह रहे हो, ये निरंकार ही है, उनका नाम निरंकार है। ये नाथ संप्रदाय ने उनको फिर निरंकार कर दिया। जैसे बद्रीनाथ, और बद्री आश्रम को उन्होंने बद्रीनाथ अपने साथ बद्रीनाथ जोड़ दिया। केदारेश्वर महाराज को उन्होंने केदारनाथ बोल दिया, अपने साथ जोड़ दिया। ऐसी उन्होंने निरंकार को भी अपने साथ निरंकार में जोड़ दिया। नर का आकार या नर का अहंकार, नर का अहंकार कहते शंकर जी का अहंकार मानते हैं। जो आजकल के जो जगरिये, जो गुरु जो लगाते हैं जागरी, उनका कहना है। लेकिन सृष्टि का ये शंकर भगवान नहीं है, शंकर भगवान से अलग ही इनका स्वरूप है। हाँ, इनकी वेशभूषा शंकर जी से मिलती है कि उस टाइम वस्त्र तो थे नहीं, तो इस जंगली के जानवर जैसे बाघ को मार के बाघ की खाल पहनते थे, उसे बागंबर कहते हैं, पैगंबरी कहते हैं। और ज्यादातर नेपाल में इनकी वो होता है, तो नेपाली आसन, नेपाली चिमटा, खैरवान की झोली, तिंगुर का सोटा, ये सब उसे नेपाल में हुआ करता था। वो इनका वेशभूषा थी, वही इनको आज भी लगता है, चढ़ता है। तो भगवान शंकर जी की मैंने एक कथा आपको ये बताइए। दूसरी कथा कहते हैं, ये महाभारत काल की बात बताते हैं। महाभारत काल में जो था, जब भगवान कृष्ण ने छल कर करके कौरवों की पूरी सेना मार दी और पांडवों को युद्ध में विजय बना दिया, तो कहते कौरवों की एक बहन थी जिसका नाम था विशाला। विशाला ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तूने छल से मेरे भाइयों को मार दिया, मुझे बेवा कर दिया, जा तुम्हें कोढ़ हो जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। और भगवान विष्णु का जो है कहते स्वरूप, एक तरफ वही पीप का हो गया और एक तरफ उनका हो गया का। अब महाभारत काल में भगवान कृष्ण के अलावा पांडवों को बहुत बड़ा घमंड आ गया कि युद्ध तो हमने जीता है, हमने लड़ाई करी है, युद्ध तो हमने जीता है, हमने मारा पांडव, हमने मारा उनको सबको। जबकि सारी लीलाएं भगवान कृष्ण की थी, भगवान विष्णु की लीला थी उनको मारने में। तो एक बार जो है कहते जब भगवान को श्राप दे दिया, तो श्राप देने के बाद उनका एक घर सूख गया, सड़ गया, एक घर वो हो गया। भगवान विष्णु परेशान, अब क्या किया जाए, उपाय क्या किया जाए। तब किसी सलाह दी कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा ही आपका उपाय बताएंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया यहाँ तो कौरवों की बहन विशाखा ने आपको श्राप दे रखा है, वो श्राप लगा है, इस श्राप के लिए तो आपको पूजा करनी पड़ेगी, उसको बुलाना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु पांडवों के पास गए कि कौन बलशाली है, और एक बार मैंने युद्ध किया, मैंने दूसरे युद्ध किया, तीसरे युद्ध किया। भगवान इस भाव में दुखी होकर के क्षीर सागर में चले गए। वहां अपनी जटाएं फैला के आराम से दुखी मन से बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि एक महिला ने जितना श्राप दे दिया तो पांडवों के लिए, और पांडव मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं और मुझे तो एक बार उनका ध्यान हुआ कि मैं भगवान पांडवों की परीक्षा लेने के लिए वही सड़े हुए भाव में, एक घर में पीप है, एक घर में रगत चल रहा है, उनका सड़ रहा है। भगवान जो है पांडवों के वहां गए, हस्तिनापुर के बगल में जहां पांडव रहते थे उसका नाम था जैतीवाड़ी, जैतीवाड़ी। और पांडव घर में नहीं थे। कुंती ने बड़ा संत आदमी समझ के आदर सत्कार किया। जहां पर
धर्मराज की कुर्सी थी, वहां पर भगवान उस योगी विष्णु को बिठा दिया कि आप संत आदमी हो, और वहां बिठा दिया। धर्मराज की कुर्सी बैठे थे, जब पांडव आए बड़ा क्रोध हुआ, खासकर भीम को। तो भीम ने लात से कुर्सी को मार के बाबा को भगा दिया। बाबा परीक्षा देते, तो बाबा अपने वही क्षीर सागर चले गए। कहते बाबा के श्राप से भीम का पैर टूट गया, कुष्ठ हो गया, काम ही नहीं किया, घर में दरिद्रता होगी, खाने पाने के अभाव पड़ गई, काम धंधा बंद हो गया, गाय भैंसे मर गई, बकरियां पत्थर बन गई, गाय पत्थर बन गई, गेहूं खाते हो जैसी अन्न खाते अन्न पत्थर बन जाता, मिट्टी बन जाता। पांडवों के घर में आधी ब्याति हो गई, सब परेशान हो गए, कुछ खाने के लाले पड़ गए, काम ही नहीं था उनका, कुछ कर ही नहीं पाते थे वो। और भीम का तो पैर ही टूट गया। फिर गए, उन्होंने फिर पूछा वर्मा जी से। वर्मा जी ने कहा तुमने एक संत का अपमान किया है, वो संत बहुत दुखी भाव से तुम्हारे पास आया था और तुमने उसका अपमान कर दिया, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं। वहीं जाइए, वो सारे सागर में, नमक के सागर में अपना ध्यान लगाए बैठे, उसे मनाइए। पांचों पांडव गए, स्तुति करी। भगवान बोले यार मैं तो चले जाता, मेरी जटाएं पूरे यहाँ फैली पड़ी है समुद्र में, इनको तो अगर समेट लो मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगा। भीम ने बड़ी कोशिश करी, भीम से जटाएं उठी नहीं। फिर क्या करते, भगवान विष्णु तो इतना बलशाली था, तुमने महाभारत का युद्ध जीता, तू मेरी जटा नहीं उठा पा रहा है, मेरी जटा को नहीं उठा पा रहा है, और कह रहा मैंने महाभारत का युद्ध के दिन लोगों को मारा। सब नतमस्तक हुए पांडव, क्षमा प्रार्थना मांगी, बोला प्रभु आप कुछ उपाय बताइए, हमारी दरिद्रता का भाव कैसे दूर किया जाए, कैसे पहले से साम्राज्य जाए। तब भगवान ने कहा मैं निरंकार हूं, नर का अहंकार हूं, अब मैं विष्णु नहीं हूं, मेरे अंदर इतना क्रोध है तुम्हारे प्रति, इतना अहंकार है कि ये पूजा के लिए आपको 9 करोड़ की पूजा करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी पूजा होती है, इतनी बकरियां लानी पड़ेगी, इतने लोगों को बुलाना पड़ेगा, सारे नगर की बेटियों को, बहनों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहनों का श्राप लगा है। धूनी जगानी पड़ेगी आपको, 22 दिन तक पूजा करनी पड़ेगी, और इतने लोगों को भंडारा करना पड़ेगा। पांडव लग गए पूजा करने, तो आते सारी व्यवस्थाएं करी निरंकार की, लेकिन उसमें एक उनकी दासी थी काम करने वाली, वहां पर अनाज कूटने लगे, पीसने लगे, आटा पीस रहे हैं, चावल कूट रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, और तेल निकालने के बाद व्यवस्थाएं चल रही हैं उनकी। तो दासी ने बोला यार इतनी बड़ी भगवान की पूजा कर रहे हैं, काश मैं भी अपनी इनकी पूजा कर सकूं जैसे पांडव कर रहे हैं, क्या मैं ऐसी पूजा कर सकती हूँ। ऐसा मन में भाव लाते हुए उसने क्या किया, वो कूटे हुए अन्न में से एक एक मुट्ठी गेहूं, चावल, आटा,